अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को मीठी टिक्कियाँ बनाना सिखाऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में। तो आप लोगों ने ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। बहुत ही खुशबूदार ये हमारी मीठी टिक्कियाँ तैयार होती हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने हाफ कप तक दूध ले लिया और हाफ ही कप मैंने इसमें चीनी डाल दी। ठीक है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। अच्छी तरह से इसको हम लोग मिक्स करेंगे। ठीक है, चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे, तो आप लोगों ने ऐसे चीनी को मिक्स करना है। इसके अलावा इसमें मैंने घी ऐड कर दिया। आप लोगों ने इसमें घी ऐड करना है कि इससे बहुत ही ज़्यादा हमारे ये क्रिस्पी तैयार होंगे। तो तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। इसके अलावा तिल ऐड करेंगे, इलायची ऐड करेंगे, मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और नारियल का पाउडर ऐड करेंगे। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने मस्ट ऐड करनी है अगर आप लोग बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट चाहते हैं। तो तमाम चीज़ों को पहले आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स करना है। जितनी ज़बरदस्त आप लोगों की मिक्सिंग होगी उतने ज़बरदस्त ये आप लोगों के तैयार होंगे। तो मिक्सिंग पर आप लोगों ने ज़्यादा जोर देना है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने इसको मिक्स करना है। रजब का महीना है तो इसमें मीठी टिक्कियाँ बहुत बनती हैं, इसीलिए मैं एक न्यू रेसिपी के साथ हाजिर हूँ आपके लिए। इसके अलावा 1 कप तक आप लोगों ने इसमें मैदा ऐड करना है। हाफ कप आप लोगों ने इसमें सूजी ऐड करनी है। ठीक है, सारी चीज़ें मेजरमेंट के हिसाब से आप लोग नोट कर दें और इसी हिसाब से आप लोग इसको तैयार करें। ठीक है, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो अच्छी तरह से आप लोगों ने इसके आटे को गूंदना है। इसमें मेहनत तो बहुत लगती है लेकिन आटा हमारा बहुत ज़बरदस्त तरीके से गूंद जाता है। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको गूंदते गूंदते। जितना ज़बरदस्त आप लोग इसको गूंदेंगे उतना ज़बरदस्त आप लोगों की ये तैयार होंगी मीठी टिक्कियाँ। ठीक है, अच्छी तरह से मैं इसको गूंदूंगी। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अच्छी तरह से मैं इसको गूंद लेती हूँ। अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको गूंदना है। तो आप लोग देख रहे हैं कि माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये हमारा गूंद रहा है और बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। ये देखें हमारे हाथ भी बिल्कुल साफ़ हो गए। अब हम इस पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, मैंने इसको कवर करके रख दिया था। अब हम इसकी मीठी टिक्कियाँ तैयार करेंगे। ठीक है, पेड़ा आप लोगों ने अपने हिसाब से ले लेना है। मैं ऐसे मीठी टिक्कियों को ऐसे बना लूँगी। उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल गोल बनाना है। ठीक है, तो ऐसे मैं इसको ऐसे डालती जाऊँगी। तमाम को मैं डालती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तमाम को मैंने डाला है और इसकी एक साइड पे माशाल्लाह से खूबसूरत सा कलर आने लग गया। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। देखिए अभी दूसरी साइड पे अभी कलर नहीं आया। तो ऐसे आप लोगों ने चेक करते रहना है, लेकिन आंच आप लोगों ने बिल्कुल हल्की रखनी है क्योंकि सूजी है तो सूजी को पकने में थोड़ी देर लगती है। तो आंच आप लोगों ने हल्की रखनी है। मैं दोनों साइडें पकाकर फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। दोनों साइडें इसकी पक चुकी हैं माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त इस पे कलर आने लग गया है। आप लोग देख रहे हैं कि कितनी गोल गोल हमारी ये मीठी टिक्कियाँ तैयार हुई हैं। तो आप लोगों ने भी बिल्कुल ऐसे तैयार करनी है। तमाम को मैं फ्राई करके दिखाती हूँ। तमाम मीठी टिक्कियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं एक नए अंदाज में। आप लोग देख रहे हैं कि माशाल्लाह से कितनी गोल ये हमारी मीठी टिक्कियाँ तैयार हुई हैं। एक पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें मीठी टिक्कियाँ जो हैं मेरी तकरीबन गोल नहीं बनी थी, लेकिन माशाल्लाह इसमें मेरी मीठी टिक्कियाँ गोल बनी हैं और बनाई भी ये हाथ पर है, कोई बेलने का इस्तेमाल नहीं किया। तो आप लोगों ने भी ऐसे मीठी टिक्कियों को तैयार करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।